हेलो दोस्तों, मैं रानी आज आप सभी को मेरे बारे में बताऊंगी कि मैं क्रॉस ड्रेसर कैसे बनी। उसके बारे में बताऊंगी। फिर मैं गूगल से मैं दूसरी कहानियां पोस्ट करूंगी। दोस्तों, ये मेरी पहली कहानी है, तो कोई भूल हो जाए तो माफ करना। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं अपने परिवार के बारे में बताऊंगी। मेरे परिवार में दादा दादी, बड़े पापा बड़ी मम्मी, पापा मम्मी, एक बड़ी बहन, हम 2 भाई और एक मेरा चचेरा भाई है। दादी की 3 महीने पहले मौत हो गई है। दादा रिटायर्ड है। पापा बिजनेस करते हैं। बड़े पापा डॉक्टर है। मम्मी और बड़ी मम्मी हाउसवाइफ है। बड़ी बहन ब्यूटीशियन है और वो ब्यूटी पार्लर चलती है और मुझसे 3 साल बड़ी है। मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हूँ और 20 साल का हूँ और मैकेनिकल का कोर्स कर रहा हूँ। छोटा भाई 11 साइंस में है और चचेरा भाई 10 में है। मैं क्रॉस ड्रेसर एक गेम की वजह से बनी हूँ। उस गेम का नाम लूडो है। ये तब की बात है जब मैं शायद 10 साल का था। तब की है। तब मैं और मेरी दीदी लूडो, चेस ऐसे बहुत गेम खेलते थे। तब एक बार लूडो खेलते खेलते हमने एक शर्त लगाई कि जो हार जाएगा उसे जीतने वाले की एक दिन के लिए हर बात माननी होगी। तब गेम में जीत गया और मैंने दीदी से बहुत कम करवाया। मेरे कपड़े पहनाए और ड्रामा वाली दाढ़ी मूछें भी चिपकाई। उसके चेहरे पर और बहुत चिढ़ाया। बड़ा मजा आया। उसके बाद मैं कई दिनों तक उसके साथ एक भी गेम नहीं खेला, क्योंकि गेम में हार जीत तो होती रहती है और मैं हारने के डर से उसके साथ नहीं खेल रहा था। पर वो भी मुझे बहुत चिढ़ाती कि तू हारने के डर से नहीं खेल रहा है, पर मैं उसकी बातों में नहीं आता था। पर एक बार रविवार को दोपहर को खाना खाने के बाद परिवार के सभी लोग घर पर थे और हॉल में टीवी देख रहे थे। तब दीदी आई और बोली चलो गेम खेलते हैं। मैंने मना कर दिया। वो फिर एक बार मुझे बहुत चिढ़ाने लगी कि तू हार जाएगा, तू हारने के डर से नहीं खेल रहा है, इस बोल रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं बोला चलो खेलते हैं, और इस बार भी वही शर्त रखी कि जो हारेगा उसे जीतने वाले की एक दिन के लिए बात माननी होगी। मैं तो गुस्सा में था। मैंने कहा ठीक है, आज भी मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। चलो निकालो गेम और खेलते हैं। उसने लूडो गेम निकली। गेम शुरू हुई। करीब 20 मिनट हो गई थी। दोनों की एक एक कुकरी बाहर थी। दोनों की 3-3 कुकरी या घर में चली गई थी। और फिर हम दोनों गेम में घर तक पहुंच गए। उसको 2 चाहिए थे, मुझे 1 चाहिए था। 3 बार तक किसी को भी सही अंक नहीं आए। हर बार मैं जीतूं ऐसा तो जरूरी नहीं है। उसकी बारी आई और 2 आ गए। फिर क्या दोस्तों में हार गया। फिर क्या मैं डर गया कि वो मुझसे क्या क्या करवाएगी, पता नहीं था। उसने मुझे पहले तो लड़कियों के कपड़े पहनाने के बारे में बोला, तो मैंने मना कर दिया। पर सभी घर वालों ने उसका साथ दिया और मुझे बोला कि तुम हार गए हो, तुम्हें दीदी की बात माननी होगी। तुमने हम सबके सामने शर्त रखी थी, शर्त का पालन करो। फिर तभी मम्मी बोली उसने भी तो पहले तुम्हारी सभी बातें मानी थी जब वो हार गई थी तब। अब वो जो बोलती है वो करो। और सभी घर वाले भी उसका ही साथ दे रहे थे, क्योंकि वो घर में सबकी लाडली जो थी और घर में एक लौटी बेटी थी, इसलिए सभी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। हम तीनों भाइयों से भी ज्यादा। अब यहाँ से मैं लड़कियों की तरह ही लिखूंगी, क्योंकि उसके बारे में अब आप सभी को पढ़ने के बाद पता चल जाएगा कि मैं क्यों लड़कियों की तरह लिख रही हूँ। फिर वो मुझे कमरे में ले गई और फिर मुझे एक लहंगा, चोली और चुनरी पहनने को दी। लहंगा पिंक कलर का था और चोली क्रीम कलर की और चुनरी पिंक और क्रीम कलर की थी। उसने मुझे लहंगा हाथ में दिया और बोली इसे पहन कर आओ। मैं बाथरूम में चली गई और पेंट निकल कर लहंगा पहनकर बाहर आई। वो हंसने लगी और बोली टी शर्ट के साथ लहंगा कौन पहनता है। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसने टी शर्ट निकलने को बोला, मैंने निकल दिया और उसने मुझे चोली पहनाई और पीछे से हुक लगा दिया। चोली परफेक्ट फिट आई क्योंकि उसका बॉडी फिगर मुझसे काफी मिलता जुलता था।
फिर आंखों में काजल लगा दिया, कान में ईयर क्लिप्स लगा दिया, नाक में डायमंड वाली बिंदी लगा दी, थोड़ा पिंक स्टाइल में मेकअप किया, आईब्रो में आई पेंसिल से ब्लैक कर दिया, आईब्रो के बीच में बिंदी लगा दी, बालों को सेट कर दिया लड़कियों की तरह और बालों में हेयर क्लिप्स लगा दी और होंठों पर पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई। तभी मम्मी आ गई और बोली, मेरी दूसरी बेटी को तुमने नेल पॉलिश तो लगाई नहीं है, ठीक से रेडी करो। मैंने नेल पॉलिश के लिए मना किया पर वो नहीं मानी और मम्मी ने खुद ही नेल पॉलिश लगा दी, पिंक कलर की, हाथों और पैरों में, और हाथों में दीदी की पिंक कलर की चूड़ियां पहनाई और पैरों में दीदी की पायल पहनाई और पैरों में बहन ने 3 इंच की रेड कलर की हील्स पहनाई। तब मम्मी बोली, तुमने मेरी बेटी को गले में तो कुछ पहनाया ही नहीं। और मम्मी में दीदी का एक डायमंड वाला नेकलेस पहना दिया और बाद में बहन ने चुनरी को पिन से कंधे पर लगा दिया। मैं तैयार हो गई। फिर मम्मी और बहन मुझे हॉल में ले गए। मुझसे तो हील्स में चल भी नहीं जा रहा था। मम्मी और दीदी का हाथ पकड़कर चल रही थी और हम हॉल में पहुंच गए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, पर मैं क्या करती, सभी टीवी देख रहे थे। तभी मम्मी बोली, सभी देखे तो सही, मेरी दूसरी बेटी रानी आ गई, कैसी लग रही है? तभी पापा हंसते हुए बोले, रानी। और फिर बोले, तुम तो बहुत सुंदर लग रही है, और बोले कि तुम तो अपनी दीदी से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। सभी मेरी तारीफ कर रहे थे और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। दादा दादी भी बोले, हमारी दूसरी पोती तो बहुत सुंदर है। बड़े पापा और बड़ी मम्मी भी मेरी तारीफ कर रहे थे और बोले, हमारे बेटे की 2 बहनें हो गई। मेरे दोनों भाइयों ने भी मुझे बहुत चिढ़ाया और कहा, हमारी दूसरी दीदी आ गई, रानी दीदी, रानी दीदी कहकर बहुत चिढ़ाया पूरे दिन। फिर मैं पूरे दिन लड़की बनकर रही। फिर पाप के मोबाइल में सभी के साथ फोटोज के खिंचवाए और बाद में अच्छा लगने लगा, पर दीदी कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, सबके लिए पानी लेकर आओ। में चलकर गई। हील्स में ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और पैरों में से पायल की आवाज भी आ रही थी। सभी मेरी ओर देख रहे थे पर कुछ नहीं बोले और मैं धीरे धीरे चल के ले आई और सभी को पानी दिया। फिर मम्मी और बड़ी मम्मी में चाय बनाई। बहन ने बोला कि चाय की ट्रे लेकर आओ और सभी को चाय दो। अब तो थोड़ा बहुत चलना आ गया था। मैं चाय ले आई और सभी को दी और एक कप मैंने लिया और चाय पीने लगी। लिपस्टिक की वजह से होंठ कप पर चिपक रहे थे क्योंकि मैंने पहली बार लिपस्टिक लगाई थी और लिपस्टिक का निशान भी कपोर लग गया, पर ये किसी ने देखा नहीं। अच्छा हुआ, वरना फिर मजाक उड़ाते। फिर ऐसे ही शाम हो गई। मम्मी, बड़ी मम्मी और दीदी खाना बना रहे थे। बहन ने थोड़ा काम मुझसे भी करवाया। फिर सबने खाना खाया और दीदी बोली, अब सिर्फ एक ही काम है, फिर तुम फ्री। फिर वो बोली, बर्तन साफ करना बाकी है और बोली, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगी। फिर हम दोनों बर्तन साफ करने गए। मेरे चूड़ियों की बहुत आवाज आ रही थी। फिर हमने बर्तन साफ कर लिए। सभी घर वाले टीवी देख रहे थे। फिर बहन बोली, अब तुम ये सब निकल सकती हो। फिर हम दोनों बेडरूम में आ गए। फिर उसने मेरी मदद की। निकलने में पहले चुनरी से पिन निकल दी और चुनरी निकली। फिर मैंने हील्स निकली, पैरों में बहुत अच्छा लगा। फिर पायल निकली। फिर बहन ने हाथों से चूड़ियां निकल दी। फिर नेकलेस निकाल दिया। फिर ईयर क्लिप्स निकल दिया। फिर चोली का हुक निकाल दिए। फिर मैंने नाक से और माथे पर से बिंदी हटाई। लिपस्टिक तो अपने आप ही निकल गई थी, पर थोड़ी बहुत होंठों पर थी। फिर दीदी ने बोला कि ठीक से मुंह धोना ताकि मेकअप और लिपस्टिक निकल जाए। फिर मैं नाइट ड्रेस लेकर बाथरूम में चली गई और लहंगा निकला और नाइट ड्रेस पहन लिया और मुंह हो 2 बार ठीक से धोया ताकि मेकअप और लिपस्टिक ठीक से निकल जाए। फिर मैं बाहर आ गई और बेड पर लेट गई। तब दी हंसने लगी और बोली, नेल पॉलिश नहीं निकलनी है क्या, या रहने देना है? मैं नेल पॉलिश के बारे में तो भूल ही गई थी। मैंने बोली, निकलनी है, कल स्कूल जाना है, सभी मजाक उड़ाएंगे, निकलनी है, पर कैसे निकालूं? तब दीदी बोली, नेल पॉलिश रिमूवर से निकल जाएगी।
तब मुझे नेल पॉलिश रिमूवर के बारे में नहीं पता था। फिर दीदी ने मुझे नेल पॉलिश रिमूवर दिया और एक बड़ा कॉटन दिया। वो बोला कि कॉटन को लिक्विड में भिगोकर नेल पॉलिश पर रगड़ो, नेल पॉलिश निकल जाएगी। मैंने ऐसा किया और नेल पॉलिश निकल गई। फिर मैंने हाथों में और पैरों में नेल पॉलिश रिमूवर को रगड़ा और नेल पॉलिश रिमूव हो गई और मैं लड़का बन गया। फिर हम दोनों हॉल में चले गए। सब बोले तुम लड़का बन गए, तुम लड़की के कपड़ों में अच्छे लग रहे थे। फिर थोड़ी देर टीवी देखा और सब सो गए। मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरे दिन के बारे में सोच रही थी। लड़की के कपड़े पहनने में भी बड़ा मजा आया आज। बहुत अच्छा लगा पूरे दिन में। मैं सोच रही थी कि लड़कियों के कपड़ों में कितनी चीजें होती है और लड़कों में 5 या 6 चीजें और लड़कियों में बहुत सारी चीजें होती है, अनगिनत चीजें। ऐसा सोचते हुए मैं सो गई। कुछ समय बाद दीदी 12 की परीक्षा में पास हो गई और कॉलेज के लिए दूसरे शहर चली गई और उन्होंने वहां ब्यूटी पार्लर का भी कोर्स साथ में शुरू किया। और मैं किसी बहाने से दीदी के कमरे में सो जाती और फिर उनकी अलमारी में से उनके कपड़े, ब्रा, पेंटी, ड्रेस पहनती। होंठों पर लिपस्टिक लगती। मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके कपड़े पहनकर। फिर उनकी कॉलेज खत्म हो गई और वो घर आ गई और कॉलेज पूरी होने के बाद एडवांस मेकअप और ब्यूटी पार्लर के कोर्स के लिए वो मुंबई गई और 6 महीने का एडवांस ब्यूटी का कोर्स किया और वो घर आ गई। और वो कई बार मम्मी के मुंह पर मेकअप की प्रैक्टिस करती, पर मम्मी को भी काम होता है, इसलिए मम्मी ने बोला भाई के मुंह पर प्रैक्टिस करो, वो फ्री ही है। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं करने दूंगा, पर मैं भी मन से वही चाहती थी। फिर दीदी ने बहुत रिक्वेस्ट की और मैंने कहा ठीक है। फिर वो कई बार मेरे मुंह पर प्रैक्टिस करती थी और मैं भी मना नहीं करती थी। मुझे अच्छा लगता था मेकअप करवाना, पर मैंने कभी दीदी को मेरे मन की बात नहीं बताई कि मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना बहुत पसंद है। और थोड़े टाइम के बाद दीदी ने पापा को ब्यूटी पार्लर खोलने की बात बताई और पाप मान गए और दीदी को ब्यूटी पार्लर खोल दिया और ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छे से चलने लगा। एक बार मैं रविवार को मैं दीदी के साथ पार्लर की सफाई में मदद करने गई, क्योंकि रविवार को ज्यादा लेडीज नहीं आती। हमने सफाई कर ली। फिर दीदी बोली अगर तू फ्री है, घर पर कोई काम न हो, तो मैं एक मेकअप आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ, नई स्टाइल है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेकअप के लिए तो मैं मना ही क्यों करती। दीदी ने मेरा मेकअप किया, आँखों में आई लाइनर लगाया, फिर कुछ फाउंडेशन लगाया, रेड कलर का मेकअप किया, फिर रेड कलर की लिपस्टिक लगाई और मेकअप पूरा गया। मैंने दीदी को बहुत हिम्मत करके बोला कि मुझे वो रिसेप्शन वाला ड्रेस पहनाओ न, मैं पूरी तरह से लट्ठी की तरह दिखाना चाहता हूँ। तो फिर दीदी हंसने लगी और बोली तुम सच कह रहे हो क्या? फिर मैंने हिम्मत करके हाँ बोला और मैंने दीदी को बोला कि अगर आप किसी को नहीं बताओगी, प्रॉमिस करो, तो मैं आपको सब सच बता दूंगा। और दीदी ने बोला मैं किसी को नहीं बताऊंगी। फिर मैंने दीदी को सब सच बता दिया कि आप जब कॉलेज के लिए बाहर गई थी तो मैंने कई बार आपके ड्रेस, ब्रा, पेंटी रात को पहनती थी और लिपस्टिक भी लगती थी और आपके कई ड्रेस भी पहनती थी, और बोली कि आप लड़कियों के कपड़ों में कितनी सारी चीजें होती है। और जब से आपने मुझे पहली बार लड़कियों के कपड़े पहनाए हैं, तब से मुझे लड़कियों कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है। और ये बोलकर मैं चुप हो गई। दीदी को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो पढ़ी लिखी थी और मेकअप के कोर्स में मुंबई में उनके साथ लड़के भी मेकअप का कोर्स करते थे, इसीलिए वो सब समझ गई और बोली ठीक है। फिर दीदी ने कहा मैं तुम्हें पूरी तरह से आज लड़की बनाती हूँ और तुम्हारी लड़की बनने की इच्छा पूरी करती हूँ। उसके बाद दीदी ने मुझे ब्रा और पेंटी दी और बोला इसे पहन कर आओ। मैं बाथरूम में गई और ब्रा और पेंटी पहन कर आई। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं दीदी के सामने पहली बार ब्रा और पेंटी पहन कर जा रही थी। फिर मैं हिम्मत करके बाहर आई। दीदी ने बोला कि ये ड्रेस पहनकर ट्राई करो, सही से फिट आता है या नहीं। वो ड्रेस लड़कियों का शादी के रिसेप्शन वाला रेड कलर का गाउन ड्रेस था। मैंने वो पहन लिया।
वो मुझे परफेक्ट फिट आया। फिर दीदी ने ब्रा में कुछ कपड़े भर दिए। तब मेरे पास ब्रेस्ट फोन नहीं थे। ब्रेस्ट बहुत सेक्सी लगने लगे। फिर दीदी ने रेड कलर के डिजाइन वाले फेक नेल हाथों और पैरों पर चिपका दिए। कानों में बड़े वाले ईयर क्लिप्स लगा दिए और 4 इंच की ब्लैक हील्स पहना दी। हाथों में ब्रेसलेट पहनाया। आईब्रो को सेट कर दिया। आई लेसेस लगा दिए। मेकअप तो पहले से ही किया हुआ था, जो कि रेड कलर पर था। फिर माथे पर विग लगा दिया। ब्यूटी पार्लर में विग तो होता ही है। और फिर विग में एक रेड रोज लगा दिया। मैं पूरी तरह से लड़की दिख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर दीदी ने बहुत सारे पीस लिए और सेल्फी ली डिफर्ट पोज में। ये पेज की प्रोफाइल में दी गई वही पीस है जब मैं ब्यूटी पार्लर में पहली बार पूरी तरह से लड़की बनी थी। थोड़ी देर बाद सब कुछ निकाला और दीदी को थैंक यू बोला, मेरा सपोर्ट करने के लिए और मुझे समझने के लिए। और दीदी को बोला घर में किसी को मत बताना मेरे बारे में। और फिर हम घर चले गए। मैं ऐसे कई बार दीदी जब 3 होती है ब्यूटी पार्लर में या घर में कोई नहीं होता, तब मुझे पूरी तरह से तैयार करती है और पूरी तरह से लड़की बनाती है और मेरी लड़की बनने की इच्छा को पूरा करती है। मेरे और दीदी के अलावा मेरे बारे में और कोई भी नहीं जानता। मैं यहाँ मेरी कहानी को पूर्ण करती हूँ। मैं मेरी अगली कहानी में दीदी के साथ बाहर घूमने गई थी। एक ड्रामा कंपटीशन में पार्ट लिया और मेरे अलग अलग क्रॉस ड्रेसिंग के अनुभवों के बारे में लिखूंगी। ये मेरी पहली कहानी है, इसलिए मुझसे कोई भूल हो गई हो तो माफ करना और रानी को अपना प्यार करते रहना। दोस्तों, मेरी स्टोरी को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया जल्दी से कर लो। मैं ऐसी कहानियां डालती रहूंगी।